Reaction TV Audio. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं परवेज़ सैयद मुंबई से, मुमरा से। दोस्तों, आज मुंबई की हाई कोर्ट में जो बेल के लिए था ऑर्डर, उसके लिए अपने को 3 हफ्ते के बाद की डेट मिली है। ये न्यूज़ तो आप सबको मिली गई होगी, लेकिन खुसूसन आज मैं जो बताने के लिए आया हूँ, अभी कुछ टाइम पहले हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग, जिनको प्यार से लोग चाचा कहते थे, अभी उनने वीडियो बनाया और कहा काफ़ी थोड़ा सा टाइम लूँगा, फिर भी वो आधे घंटे का वीडियो बनाए। बहरहाल बुज़ुर्ग है, रिटायर है, तो उनको थोड़े से का और आधे घंटे का फ़र्क नहीं पता होगा, चलो समझ आता है। लेकिन रही बात, जो बात है वो कर रहे हैं ना कि हमें सवाल का जवाब देना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं, और जितना भी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जो खुद से बता रहे कि मैं ये किया वो किया, हर एक चीज़ कुरान उठा के बोल देवे। और दूसरी ये चीज़ कि अगर जितने भी मेरे कंप्लेंडर भाई बहन लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप लोगों से ये मैं बोलूँगा कि आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं ना, एकदम जायज़ क्वेश्चन है, लेकिन गलत लोगों से पूछ रहे हो। समझे? जब आप ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके हो तो आप डायरेक्ट अपने वकील से पूछोगे, और रही बात किसी के पर्सनल जाके बोलोगे कि ये तुम बेच रहे हो, वो बेच रहे हो, तो जिसने आप लोग को बोला है ना वो चीज़ उससे जाके पूछो कि भाई तेको किसने बताया, और बताया तो सबूत पेश कर। जिस तरह से वो हरामखोर आपका हैदराबाद का जो है कुत्ते जैसा मुंह, वो जो बोलता है कि हर एक वीडियो का 5,000 मिलता है, तो किसके बाप ने उसको बताया? अरे हर एक चीज़ की एक सबूत होता है कहीं ना कहीं से। मतलब इतने दावे से अगर वो बोल रहा है तो आप यहाँ आके हम लोगों से पूछने से अच्छा उससे पूछो ना, हर एक सवाल पूछो, जितने वो इल्ज़ाम लगा रहा है उस सब की सबूत पूछो, कहाँ से तेको मिला। अरे इंक्वायरी बिठा दो ना, हम लोगों पे पता तो चले कि आखिर वो कहाँ से बोल रहा है, क्या बोल रहा है। अरे 1 रुपया अगर वो दिखा देना तो जिंदगी भर गुलामी कर लेंगे, लेकिन उस कुत्ते के पास कुछ भी नहीं है सिवाय इल्ज़ाम लगाने के। उसके मुंह से झलकता है कि वो कितना झूठ बोल रहा है, और उस साथ में वो चूतिया एक जमा भी आके बैठा, हाँ, और वो बातें कर रहा कि मैंने माफ़ी मांगा, ये किया, तो अब जाके उसके तलवे क्यों चाट रहा है, क्यों चाट रहा है? अरे रही बात यार, वो बोलता है कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरे खानदान वाले इन्वेस्टर है, तो साबित करना भाई, सामने लाना। और है तो अगर वो कंप्लेंट किए तो भी किए होंगे, और अगर नहीं किए तो फिर किस तरफ है? तुम्हें को समझ नहीं आ रहा आखिर है क्या ये बंदा यार, साला गुड़, जो यहाँ की चीज़ें वहाँ कर रहा, वहाँ की, और इस तरीके का वेलकम, तो ये तो चीज़ के एकदम समझ के बाहर है। ये क्या सोच के, क्या मतलब आप लोग वाकई में, जितने भी मेरे कंप्लेंडर दो भाई लोग हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ जितने इल्ज़ाम ये लगा रहा है ना उसका सबूत मांगो। ये जो हमारा मीरा रोड का भी चर्सी था ना, जो आज हैदराबाद में जाके बैठा है, तो उसको भी पूछो कि जितने तूने इल्ज़ाम लगाया था उन सब का सबूत क्या है। और मैं बोल रहा हूँ ना मेरे भाई लोग, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, ये जो केस जो चल रहा है ना, ये आप लोग के भी हक में नहीं चल रहा है। आप उस चीज़ को गौर करो। हमारे तो हक की तो दूर की बात है। अरे हमने कंप्लेंट नहीं किया, आप लोग ने कंप्लेंट किया। मैं बोलता हूँ आप लोग का तो एटलीस्ट भला हो जावे। वो जो चाचा वीडियो बना के बोल रहा है कि आपसे सवाल किया जाएगा, अरे हमसे क्यों किया जाएगा? हमारे वकील से क्यों सवाल किया जाएगा? तुम्हारा वकील है, तुम उससे सवाल करो। क्यों आके तुम तारीख लेते हो? क्यों रेडी नहीं रहते हो उसी दिन के लिए कि जब हमको केस खत्म करना है या केस बढ़ाते रहना है? एक तो ये केस की डेट अपने को कितने टाइम के बाद मिली,
आज ऑर्डर की डेट थी, ऑर्डर या तो तुम्हारे हक में जाता या तो हमारे हक में जाता। फिर से एक और वकील आके खड़ा होएगा और फिर वही बात होगी। 3 हफ्ते के बाद पता चलेगा कि हमने पढ़ाई नहीं की, हमने ये नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ आप लोग के तरफ से जो भी वकील है ना, ये सिर्फ आप लोग को मेरे भाइयों बेवकूफ बना जा रहा है। मैं सारे कंप्लेंडर भाइयों से कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, वेरी स्टार्टिंग से लेके अभी तक और आगे भी। ये जो चाचा है ना, ये जो बता रहा है कि बहुत मजलूम है और ये दिखा रहा है, तो उस टाइम पे तुमको दूसरे लोग का मजलूमगिरी क्यों नहीं नजर आई जब तुम जाके 22 लाख रुपया उठा के लेके आए? दूसरे नहीं दिखे तुमको? बंबई वाले कितने जनों के साथ तुम ये थे सेट, मतलब बात कर रहे थे? क्यों नहीं उस टाइम पे तुम्हें दूसरे लोग नजर नहीं आए? क्यों अपना फायदा सोचे? अरे तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। और रही बात तुम ईओडब्ल्यू की करते हो कि ईओडब्ल्यू वाले तुमको बताए, उठा के कुरान बता दो कि तुमको बोला गया है। मैं उस चीज को लेके ये नहीं कर रहा हूँ, भरोसा नहीं भाई इन लोगों का, क्योंकि झूठ की हद होती है। अल्लाह माफ करे मेरे को कि ये लोग कुरान भी उठा के बोल देंगे, क्योंकि जिनको चेहरे पे नबी की सुन्नत रख के भी बोल सकते हैं तो उनके लिए नौज बिल्ला कुरान भी कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन मेरे जितने भी भाई लोग हैं ना, आप लोग ने कंप्लेन ये सोच के किया था कि हमारा पैसा सेफ हो जाएगा और जल्द से जल्द आ जाएगा। मैं सिंपल सी एक चीज़ बताता हूँ कि आपके करीब में जो भी वकील होगा, मैंने हर टाइम बोला हूँ, आपके करीब में जो भी वकील होगा उससे एक्स करके बात करो, और है ना ये मत बताओ कि हमको तुमसे केस लड़ाना। सिर्फ एक जर्नली बात करो, या तो यार आज के टाइम में गूगल हाथ में है, यूट्यूब पे जाओ और केस के बारे में बताओ और कैसा होगा आगे चल के कि आपको मिल जाए पैसा। वो केस क्या हिसाब से मिलेगा वो देख लो। आज 10-12 साल से कई कंपनियां ऐसी हैं जिनका 100% कंप्लेंडर थे, आज तक उनको पैसा नहीं मिला। चलो वो तो बहरहाल ये चीज़ तो आप लोग को बहुत बार समझाई गई, लेकिन अब जैसे भी हैं आप लोग हमारे कंपनी के इन्वेस्टर हैं, जिस कंपनी में हमने भी पैसा लगाया है, आपने भी लगाया है, तो कहीं ना कहीं हम लोग सब एक दूसरे के एक ही कश्ती के सवार हैं। लेकिन मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊं कि जो कुछ भी आप लोग के साथ गेम हो रहा है ना, आप लोग के कंधे पे रख के जो गेम खेला जा रहा है वो बहुत गंदा खेला जा रहा है, और इस चीज़ का आपको गुमान भी नहीं हो रहा है। आप लोग पूछो इन लोगों से कि क्या हिसाब से आप जो केस लड़ रहे हो, तो आप हमारी डेट कब आएगी, कब हमारे सामने सवाल होगा, कब हमारा पैसा कोर्ट में भरा जाएगा? सिंपल सी बात है यार। आपा का मैडम का ये बोलना है कि मेरे को एक एग्जैक्ट अमाउंट बता दिया जाए, मैं वो अमाउंट कोर्ट में भरने को तैयार हूँ और बेल लेने को तैयार हूँ। कोर्ट में पैसा भर दिया और आप लोग को पैसा फिर कैसे मिलता है वो तो अलग कहानी है। वो तो टास्क आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वही है कि वो जब पैसा कोर्ट में भर दिया जाएगा उसके बाद आपको कोर्ट से कब मिलेगा, वो उसके बाद एक अलग कहानी चलेगी। आप लोग के नहीं जूते घिस गए ना, और यही वकील लोग जब तक आपको चलाते रहेंगे तब तक, जब तक डेटें चलती रहेगी और इनकी रोटियां सीखते रहेंगी। ये जितने भी वकील हैं, मैं तो नाम से किसी भी वकील के नहीं जानता, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझो। और रही बात ये बोलने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग कंप्लेंट रिटर्न लो, क्योंकि अब वो चीज़ हो भी नहीं सकती। लेकिन मेरा सिर्फ बोलना है कि ना कि यहाँ प्रेशर डालने से बेहतर है आप डायरेक्ट अपने वकीलों पे प्रेशर डालो। काहे के लिए 3-3 हफ्ते की डेट ले रहे? अरे इतना सब आज साल भर हो गया, अब क्या आप लोग सिर्फ वकील ही चेंज करते रहोगे और नए वकील फिर से ए से स्टार्ट करेगा? उसको एक 100-200 पेज का पढ़ने के लिए, 100-200 भी नहीं होगा, हार्डली कुछ होगा, 50-60, उसको पढ़ने के लिए क्या उसको 3 हफ्ता चाहिए?
आप समझ, आप अपने वकील के ऊपर प्रेशर डालो कि 3 हफ्ते के बाद तू वहां जाके लड़ेगा, बात करेगा, फिर दूसरा डेट लेगा। अरे हर एक महीने में तू एक ही डेट पे लेगा तो हमारी तारीख कब आएगी? अरे या तो क्या जो होगा या तो तुम्हारे हक में होगा या तो हमारे हक में होगा, उसको लड़ना बोलते, इसको लड़ना नहीं बोलते कि हर डेट में जाओ तो कोई नया खा के खड़ा रहेगा और तारीख ले लेगा। ये क्या बेवकूफ़ी वाली बातें हैं यार। सिर्फ तारीख लेने के लिए आपने वकील रखा है क्या? मेरे भाइयों, आप लोग अपने वकीलों को प्रेशराइज करो, और वो चूतिया जो बैठा है ना हैदराबाद में, उसके ऊपर भी प्रेशराइज करो कि जो तू बातें बोल रहा है और जो तू इल्जाम लगा रहा है, मेरे पे भी इल्जाम लगाया है कि मैं बम्बई की प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। यहाँ साला हमारी खुद की प्रॉपर्टी मैं बेचने के लिए निकाला, वो नहीं बिक रही। और अरे जो भी कोई बातें हैं वो बातें सिर्फ बोलने के लिए है कि ज़मीनी तौर पे तेरे पास कोई सबूत भी है? हर एक को 5-5 हज़ार रुपया मिलता है। अरे एक को 100 रुपया 10 पैसा कुछ भी मिला होगा ना, बता दे कौन हरामी तेरे को देता ये रिपोर्ट? आप सिर्फ सबूत मांगो ना उससे, जिसकी सुन के आप हमको फोन करके पूछते हो, सिर्फ उससे सबूत मांगो। क्यों नहीं देता सबूत? अब तक वो हरामी मीरा रोड वाला इतने इल्जाम लगा दिया एक लेडी के ऊपर, उसका अभी तक कोई सबूत नहीं। सिर्फ और सिर्फ 1 साल से है ना इल्जाम ही लगाया जा रहा है, बाकी कोई काम नहीं हो रहा। ये केस कोई इतना बड़ा नहीं है। और आप लोग का सवाल बहुत सही है कि खून करने वाले भी बाहर आ जाते, नोएरा शेखी बाहर नहीं आ पा रही। अरे क्यों नहीं आ पा रही? आप अपने वकीलों से पूछो, जिसको अपना रहबर बना के बिठाए हो उसको जाके पूछो क्यों नहीं आ पा रही। हमारा वकील तो हमारे टाइम पे अच्छे से लड़ रहा है, अच्छे से वो कर रहा, कभी उसने डेट के लिए वो नहीं किया होगा, हार्डली एक या आधे एक टाइम। लेकिन आपका वकील सिर्फ और सिर्फ आता है तो सिर्फ डेट ही लेने के लिए आता है, आपके हिसाब से लड़ता ही नहीं है। ये हिसाब से आपका केस लड़ना चाहिए। अरे लड़े तो मजा आए ना कि यार सामने कोई है, वैसा कोई है ही नहीं वैसा सामने, सिर्फ डेट लेने के लिए खड़ा कर दे तो ये कोई बात है क्या? और किसी की भी बात पे ध्यान मत दो। और रही बात, जो बुजुर्ग हैं वो उनके पास टाइम है, बोलते रहेंगे उनके पास ज़मीनी तौर पे। और रही बात, वो इतना पुराना ऑडियो सुनाएंगे, होएगा कोई, अभी क्या बोला जाए, लेकिन उस ऑडियो के अंदर कुछ भी नहीं, मिर्च मसाला ये सब करके सिर्फ दिखा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? अरे कोई है कहीं गया है तो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या सिर्फ एक दूसरे की बातें करके या ये साबित हो जाएगा कि वो वहाँ है तो वहाँ का बिक रहा है? अरे बिक रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा ना, बताओ ना, कहीं रजिस्ट्री हो रही होगी ना, बताओ ना, जमीन तुम सब साबित करके दिखाओ ना। सिर्फ ये केस है ना, अभी ये साल हुआ है, 1 साल हुआ है, और भी अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो सिर्फ आप लोग का केस तारीख ही लेते रहेगा। और उसके पहले मैडम बाहर आ जाएगी, और उसके बाद जो केस आप लोग के साथ चलना है ना, पैसा मिलने वाला, उसके बारे में आप लोग जाके कोई एक्स वकील से जाके बात करो कि फिर वो कैसे होगा। 100% आपको पैसा भर के ही बाहर आना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बाद आप लोग के साथ क्या होना है वो जाके आप अपने वकील से पूछो। इन चूतियों को छोड़ो और समझदार लोगों से बातें करो, और जो आप लोग ने कदम उठाए उसके ऊपर सख्ती से एक्शन लो कि जो कदम उठाए हैं तो उसके ऊपर हमको एटलीस्ट ये तो हो जाए कि भाई चलो हमने कंप्लेंट कर दिए, अब भर दे वे पैसा और बेल ले वे, कैसा क्या करने गए? हर डेट के ऊपर डेट के ऊपर डेट, कोई ये लड़ाई नहीं हो रही है, ये सिर्फ चूतिया पावर है। तुम्हारा वकील आता है और वह डेट लेके चले जाता है, ये कोई बात नहीं है, इसको लड़ना नहीं बोलते। यहाँ भी वही हो रहा है, कर्नाटक साइड भी वही हो रहा है, हैदराबाद में जो हो रहा है वो भी वही हो रहा है। हर जगह आप लोगों का वकील यही कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा। तो इस चीज को मेरे भाइयों बहनों समझो, और प्रेशराइज यहाँ नहीं उस तरफ करो कि क्या क्या हिसाब से आप लड़ रहे हो। नहीं तो आप लोग का पैसा तो जो लगा है वो तो है ही, साथ में जो घर के पैसे हैं ना वो भी लग जाएंगे इन वकीलों के चक्कर में, समझे? तो ध्यान दो उस चीज के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।